हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है रीजनिंग की, सीरियल टीयर वन 2019 के जो हम रीजनिंग के सवाल कर रहे हैं, तो उसमें हम पहुंचे हैं आज 3 मार्च की शिफ्ट थ्री, थर्ड शिफ्ट में हम पहुंचे हैं 3 मार्च की। ठीक है, तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं रीजनिंग के 25 सवाल, जो कि आपकी सीजीएल 2020 सीएचएसएल रिमेनिंग जो भी पेपर बच गए हैं 2020 के लिए कारगर साबित होगी। इसको ज़रूर करें और अपनी तैयारी को एक लेवल आगे पहुंचाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका ये देखो जी, कैसे करेंगे आप इसको। तो इसको अगर आपको आसान वे में करना है तो आप ऐसा करना है, एक रफ शीट में ना, दोबारा मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने पहले भी बताया, एक रफ शीट में आप साइड में ए से बी तक सारे, ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट लिख लेना। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप जैसे ही इसको लिख लेंगे ना, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा, आप देखेंगे कैसे। ठीक है, चेक करो जी, के के जा रहा है, के से जा रहा है एल जे पे, के से जा रहा है जे को एक जे पे, जे से जा रहा है एच पे, एक वैल्यू छोड़ के एच पे, अगली जा रही है ई पे, एक दो, दो छोड़ के तीसरे पे, अगली जाएगी तीन छोड़ के चौथे पे, एक दो तीन छोड़ के चौथे पे, अगला आएगा हमारा ए। ठीक है, अगला देखो भाई, अब क्यू से टी। ठीक है, क्यू, क्यू के बाद दो छोड़ के तीसरा, उसके बाद एक्स, एक दो तीन छोड़ के चौथा, उसके बाद एक दो तीन चार छोड़ के सी, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छोड़ के कितना आएगा आई। ठीक है, आई, आई जैसे ही आपने देखा ए आई में एक ही ऑप्शन है ए आई डब्ल्यू, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। नहीं तो आप कोडिंग लिखते और याद अगर आपको करनी है तो या तो आप याद कर लें और ऐसी याद करें कि आपको याद हो कि प्रेशर टाइम पे आप गलती नहीं करेंगे, तो आप कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये था, फिर मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड किया और मैंने इसमें तीन आकृति बना दी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ना आपको बात से चलना, मतलब एक एक फोल्ड करते हुए चलना। जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे ना, इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ तीन है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये तीन है, तो तीन तीन छः, और छः यहीं बनेंगे, तो 12 आपके पास होने चाहिए। ये जो बने हुए हैं ना, 12 आपके पास होने चाहिए। तो कहाँ 12 हैं कहाँ नहीं है, ये आपको देखने वाली बात है। पहले तो उन ऑप्शन को हटाओ जहाँ 12 है ही नहीं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 10 है, ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार, ये भी 12 हैं, ये भी 12 है। ठीक है, और सारे ऑप्शन बराबर हैं। ठीक है, अब इसको देखो, सम में जो है ये जो आपका रेक्टेंगल है वो चारों साइड पे है, तो इसमें आप अंतर नहीं लगा पाओगे। तो ये जो चारों साइडों पे है, ठीक है, अब इसमें आप अंतर लगाओ इसकी मिरर इमेज। जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, उसके नीचे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। बस इसको देखो पहले ऑप्शन में, क्या यहाँ रेक्टेंगल है? नहीं, तो आंसर ये भी नहीं पॉसिबल है। यहाँ रेक्टेंगल है और यहाँ रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके बाद जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इसकी जो है ऐसे मिरर इमेज बनने वाली है, ऐसे। अब देखो इसकी यहाँ पर ऐसे मिरर इमेज है क्या? ऐसी नहीं, इसकी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बनाएं इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है करेक्ट मिरर इमेज, राइट साइड में अगर है तो करेक्ट मिरर इमेज बताएं। ठीक है, सबसे पहले फोर आएगा यहाँ पे, तो फोर देखो, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फोर देखो, फोर एक साथ बराबर बराबर। अब देखो क्यू, क्यू में देखो, क्यू में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्यू यहाँ पर ये है और मिरर के आगे ये ऐसे जाएगा, और ये जो डंडा इधर की तरफ है ये थोड़ा इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब इसमें चेक करो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन, ऑप्शन कैंसिल करते हुए चलो, एक बचा दो और एक बचा चार, मुझे ये चेक करना है। इसमें देखो पी बराबर है, एन बराबर है, सेवन बराबर है, जी बराबर है, बस इसमें पांच में अंतर है। देखो ये और ये अंतर है। ठीक है, तो इसको ही चेक करो, इसमें क्या है। ये ऐसे बना हुआ है मिरर के यहाँ, ये ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे, और आपका फिर कैसे बन जाएगा? आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ऐसे करके बनेगा। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन आपका बनेगा, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे ही चेंज हो गया। ठीक है, ये तो वाटर इमेज टाइप बन रही है, तो ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखो, ऑप्शन से एलिमिनेट करने सीखो, अपने आप से मत सॉल्व करो। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है, जल्दी कर पाओगे आप उससे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे। सीरीज मैंने बताया, या तो आप इस तरीके से चलें रो वाइज, या आप चलें कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज चलें। तो जैसे ही मैं अगर कॉलम वाइज देखता हूँ तो यहाँ मुझे बड़ी वैल्यू मिल रही है और यहाँ मुझे छोटी छोटी वैल्यू मिल रही है, तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई का चक्कर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 28 और 36 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और इधर देखता हूँ तो यहाँ 30, यहाँ 32, यहाँ 240। तो 30 का हाफ अगर मैं करूँ तो 15, 32 का करूँ 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 240। ठीक है, ठीक है, लॉजिक मिल चुका है। इसका हाफ इंटू दिस, इसका हाफ, तो इसका हाफ करूँगा तो 14, इसका हाफ करूँगा 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 252। 8 चौक 32 क्या 252। जैसे ही आप इसका हाफ करेंगे तो देखेंगे 18 और इंटू 9, तो वैल्यू आएगी 162। 162 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन अच्छे क्वेश्चनों की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, और जिसमें 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, तो सबसे ऑप्शन देखते हैं, पीस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड हेटर। तो इसमें इंग्लिश में नहीं तो आप देखो हिंदी में देखो, शांति, अहिंसा, सत्य और घृणा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? घृणा होगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे अलग चल रहा है। ये तो शांति की बात कर रहा है, अहिंसा की मतलब हिंसा ना होने की, और सत्य की तो ये नेगेटिव वर्ड आपका सिर्फ ये है हेटर्ड, तो हेटर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि ये ऐसे ऐसे फॉलो हो रहा है, तो अगली स्टेप इसमें क्या होगा इमेज में। ठीक है, तो देखो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज को देखो, आप एक चीज को देखो, इसको देखो, इस सर्कल को देखो, इस वाले सर्कल को, ये यहाँ से अगली बार यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर अगली बार यहाँ कहीं आएगा, इसमें इसमें यहाँ कहीं आएगा। बस इसको चेक करो कि जैसे आपने देखा इसमें यहाँ कहीं आएगा, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको काट दो। एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं सिर्फ इसको देख के। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखो जरा, ट्राइंगल को देखो, इसका इधर मुंह हुआ, वो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ट्राइंगल आएगा इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ, और ये मूव भी कर रहा है। एक बार इसकी इधर मुआ इधर हुआ, तो ये अब की बार इधर की तरफ फेस करेगा, तो इधर की तरफ फेस होगा इसका। तो देखो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इधर की तरफ फेस हो गया। ठीक है, अब देखो जी तीसरी चीज, यहाँ पर एक डंडा था, यहाँ पर दो हुए, यहाँ तीन, तो अगले चार डंडे होने वाले हैं। अगले चार डंडे देखो कहाँ पे हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस पिक्चर को। हाँ, ये जो देखो चार डंडे कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन बचे? हमारा बचा पहला और चौथा, तो एक दो तीन चार, और इसमें देखो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसको भी काटो, और अगला ऑप्शन यही बचेगा हमारा चौथा, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसी में चार डंडे हैं, यहाँ एक दो तीन, तो अगला चार होगा ना, इसमें तो बहुत सारे डंडे हो रहे हैं, तो इसे भी कट कर देंगे, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, बहुत ही आसान है, ऑप्शन एलिमिनेट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम का कह रहा है पुलिस ऑफिसर्स मदर्स एंड फीमेल्स का वेन डायग्राम्स बनाइए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं जो मदर्स होती हैं, हमारी मदर्स जो होती हैं वो कंप्लीट आ जाएंगी फीमेल्स के अंदर, कंप्लीट फीमेल्स के अंदर आ जाएंगे। और पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर फीमेल भी हो सकती हैं और मदर भी हो सकती हैं, है ना। पुलिस ऑफिसर्स कुछ फीमेल्स भी हो सकते हैं, मदर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो ऐसा देखो, यहाँ पर कोई ऑप्शन हो रहा है, ये तो नहीं है, ये है क्या? हाँ, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितनी भी मदर्स हैं वो फीमेल होंगी, और जो पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ मदर्स भी हो सकती हैं उसमें, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये रिलेशन है और आपको अगला वर्ड बताना है। ठीक है, इसमें देखो 7 के बाद है 329, 7 के बाद है 329। अगर आपको 7 का क्यूब अगर याद है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो इसमें कितना माइनस हो रहा है 329 जाने के लिए? तो 329 जाने के लिए आई थिंक इसमें 14 माइनस हो रहा है, 14 माइनस, अब 14 सब 14 तक का क्या रिलेशन है? 7 का डबल माइनस हो रहा है। अब एक बार इसमें चेक करो, ये पॉसिबल होता है क्या? इसमें फॉलो हो रहा है, ऑप्शन में आ रहा है। 9 का क्यूब कितना? 729, और 9 का डबल कितना? 18। 18 माइनस करके देखना, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 7, 711 इसका राइट आंसर होगा जी। यही इसमें फॉलो होगा, ऑप्शन में भी हमें मिल गया 711 राइट आंसर इसमें होगा। अगला करें, 9th क्वेश्चन करते हैं। द टोटल एज ऑफ अमित एंड सुवामा ऑन 1 जनवरी 2015 is 61 years. Amit is 3 years younger than Suvarna, and what was the Suvarna on age on 1 जनवरी 2010? ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमित एंड सुवर्मा सुवर्णा 1 जनवरी 2015 को दोनों की जो एज थी वो 61 साल थी।
अमित जो था 3 साल यंगर है सुवर्णा से। अगर इसकी एक्स है तो इसकी एज 3 साल यंगर है, तो x-3 है और इक्वल टू 61 है। ये 2x बराबर, यहाँ 3 ऐड हो जाएगा तो 64, x की बराबर हो जाएगी 32। सुवर्णा की एज है 32 साल और इसकी एज है 32 में से 3 माइनस हो गई तो 29 साल। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि सुवर्णा की एज बतानी है आपको 2010 में। अब 2015 के अकॉर्डिंग ये 32 की थी, 5 साल इसमें कम कर दो तो 27 साल, 27 साल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे करें। 10वां क्वेश्चन कहता है रिलेशन है नंबरों में, तो आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे। तो जैसे ही मैंने रिलेशन यहाँ देखा तो 35, 35 के बाद है 1221। तो जैसे ही मैं देखूंगा 35, 35 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो होता है 1225। तो उसमें से 4 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 4। अब इसमें देखो 21, 437, 21 देखूंगा तो 21 का जो स्क्वायर होता है 441। इसमें भी 4 माइनस हो रहा है, तो भाई ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसमें देखता हूँ 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें 4 माइनस करूंगा, वैल्यू आएगी 117। यहाँ है 1118, तो ये कुछ अलग है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। और अगर यहाँ पे भी आपके देखने की इच्छा है तो देख लो, 33 होता है 1089 और इसमें 4 माइनस करता हूँ तो आता है 1085। तो हमारा ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी तीनों फॉलो हो रहे हैं, ये नहीं फॉलो हो रहा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला करें। 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा ऑड वन आउट है वो निकालना है आपको। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बी से गया है जी पे, बी से गया है जी पे, तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के पांचवा। ठीक है, ओ से गया है टी पे, 1 2 3 4 पांचवा। ठीक है, के गया है पी पे, 1 2 3 4 और ये पांचवा। ठीक है, एच से गया है एम पे, तो 1 2 3 4 और ये पांचवा। मतलब ये जो दो हैं ये दोनों में फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। एल से गया है क्यू, जी के बाद गया है एल पे, मतलब 1 2 3 4 और पांचवा, फिर पांचवा। और टी से फिर गया है वाई पे, 1 2 3 4 पांचवा। फिर डायरेक्ट इसमें चेक करो, एम के बाद आर आ रहा है, तो 1 2 3 4 पांचवा, ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो एल के बाद गया है वो क्यू पे। ठीक है, एल के बाद गया है आपको क्यू पे, 1 2 3 4 पांचवा, फिर पांचवे पे जा रहा है, मतलब +5 +5 +5 हुए जा रहा है। आर के बाद देखो, आर के बाद +5 हो रहा है, 1 2 3 4, नहीं +5 नहीं हो रहा, तो यही आपका ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें +5 +5 +5 हो रहा है। अगर आपको इसका कोडिंग वैल्यू याद है, इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है, तो उसे करके भी आप देख सकते थे, +5 +5 हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में आपको एम्बेडेड पूछा है, ये फिगर इन ऑप्शनों में से किस में एम्बेडेड है। ठीक है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर देंगे इस क्वेश्चन को। अब ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे जी ये कहाँ पर एम्बेडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे यहाँ से एक ही पॉइंट से दो लाइनें गुजरती हुई दिख रही हैं, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, एक पॉइंट से दो लाइनें गुजर रही हैं। हाँ, ये गुजर रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, गुजर तो रही है। आगे जाके ये जो वैल्यू है, ये आ रहा है क्या इसमें? ये नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, आ भी रहा है तो ये बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, बहुत छोटा आ रहा है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन अगर मैं मान लूँ और ये वाली लाइन और ये वाली भी लाइन लगभग लगभग ठीक है, आगे भी जा रही है। नीचे आने के बाद ना, नीचे आने के बाद ये जो दो लाइनें हैं, लेकिन ये जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये एरिया यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से तो ये दो लाइनें जा ही नहीं रही हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगला कौन सा बच गया? 4। तो इसका सही होना इसकी मजबूरी बन जाता है, इस क्वेश्चन की मजबूरी बन जाता है, ये ऑप्शन ठीक ही होगा। आप ठीक है, जब 3 हम कैंसिल कर चुके हैं तो ये आपका ठीक ही होगा। तो ये यहाँ से इससे लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन, एनालॉगी का। ठीक है, कैलेंडर में क्या होती है? डेट होती है। कैलेंडर में क्या होती है? डेट। अब देखो क्लास में क्या? ग्रुप नहीं। वेट किलोग्राम, औरों में भी होता है। फूड वेजिटेरियन। और टाइम, क्लॉक में क्या आता है? टाइम आता है। क्लॉक में क्या आता है? टाइम आता है। तो यही इसमें राइट आंसर होगा, और में और नहीं हो सकता, क्योंकि वेट को वेट तो किलोग्राम में ग्राम में भी नाप सकते हैं आप, लेकिन डेट इसको तो डेट में ही नापोगे ना। कैलेंडर तो कैलेंडर में क्या होता है? मेन डेट होती है। तो क्लॉक में क्या होता है देखने का? टाइम होता है। तो टाइम। फूड तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वेंट का कोड लिखा हुआ है कुछ, और आपको मैग्नीफाई का कोड निकालना है। तो देखते हैं, एक बार मैं लिख लेता हूँ सर्वेंट, SERVANT, और इसकी कोडिंग भी लिख लेते हैं। S19 E5 R18 V22 A1 N14 और T14। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसकी कोडिंग लिखी हुई है 19 2
18, 22, 114 और 20। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 19, 18, 22, 1, 14, 20 सब बराबर है, लेकिन जो ई की कोडिंग है वो 5 की 2 दे रखी है। दिख रही है आपको? 5 की कोडिंग जो है वो 2 दे रखी है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या होता है, कई बार क्या करते हैं कि जो वोवल होते हैं ना, वोवल A, E, I, O, U वोवल होते हैं, इनको अलग से कोडिंग दी जाती है। इसमें पहला 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से आपको कोडिंग दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोडिंग कई बार दे दी जाती है। तो क्या आप इसमें मेरे ख्याल से यही फॉलो हो रहा है। ठीक है, ई को इन्होंने 5 की जगह 2 कोडिंग दे दी है, क्योंकि यहाँ पर 2 दूसरे प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है मैग्नीफाई की। ठीक है, क्या निकालनी है? मैग्नीफाई की। अब देखेंगे जी मैग्नीफाई की कैसे निकालेंगे। तो मैं यहीं डायरेक्ट कर देता हूँ मैग्नीफाई की निकाल के। तो एम की कितनी होती है? 13। ए की कोडिंग यहाँ पे क्या है? 1। जी क्या होता है? 7। एन कितना होता है? 14। आई देखो यहाँ पे कितना है? 3। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपकी? 6। और वाई की कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, अब देखो 13, 17, 14, 3, 625। ये भी 13 से स्टार्ट, 14 से स्टार्ट है, ये 13 और 17 ये भी नहीं है। 14 से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कितना बचा? ये। अब इसमें चेक कर लो 13। क्वेश्चन नंबर 15 काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आ गया है, काउंटिंग फिगर का। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं ये वाला ऊपर वाला पार्ट देखूं तो इसमें ट्रिक होती है आपकी, ये ट्रिक होती है। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके देखूं, सीधा करके, तो इसमें आपकी एक लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पर बेस कट रहे हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 बेस कट रहे हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, इसमें कुछ नहीं। इसमें आप ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला ये छोटा सा ये पार्ट देखो। ये देखो 3 आपको ट्रायंगल देता है, 1 और ये 2 और ये बड़ा वाला 3। 3 यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे और यहाँ से 3 मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 तिया 12। तो 12 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से। ठीक है, कितने मिल जाएंगे? 12। ठीक है, 12 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला, इसमें भी यही फॉलो हो रहा है ये वाला। तो इसमें भी हमें 3 मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मिल जाएंगे। अब देखो जी बड़ा वाला। ठीक है, और ये जो लाइन है ये हमें यहाँ 1 और ये दो ट्राइंगल भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा इसलिए नहीं क्योंकि ये तीसरा जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला हम इसमें काउंट कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, यहाँ से 2 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो जी, अब देखो ये हो गए आपके 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17 आ चुके हैं, 17 आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो जी, अगर मैं बात करूं ये वाला ट्रायंगल, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं। मैं कौन कौन से, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, 18। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 19। ठीक है, 19। और एक आपका ये ट्रायंगल आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा एक। तो 17 और 3 कितने हो जाएंगे? 20। और कोई ट्रायंगल मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बच गया है, हमने सारे काउंट कर लिए हैं। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखेंगे। देखो जी, मिसिंग है इसमें, देखो कैसे करेंगे। ये देखो, अगर मैं देखना चाहूँ तो बी सी एक छोड़ के, डी ई, अगर एक छोड़ के आपको दिया हुआ होता तो आपका यहाँ होता एफ, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है। अब आपसे देखो अब क्या पूछा है, ओ एल आई एफ और ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो एफ ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, दो वैल्यू छोड़ के, तो यहाँ पे दो वैल्यू छोड़ोगे तो जैसे ई एफ से, एफ के बाद में दो वैल्यू छोड़ दो भाई। एक आपकी छूट जाएगी ई। ठीक है, एक छूट जाएगा डी, अगला क्या आएगा? सी। तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। समझ गए? नहीं समझ गए? अल्टरनेट पे है जी, इसमें अल्टरनेट पे, समझ गए ना? देखो अल्टरनेट पे, जैसे बी के बाद है सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, फिर अगला होता होता तो एफ आता। अब इसमें देखो, इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो एफ जी एच छोड़ के आई, जे के छोड़ के एल। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके जैसे पीछे जाओगे तो एफ के बाद ई और डी छोड़ोगे तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था ये।
अब देखो 17वां क्वेश्चन है, जो बीवरेज है इज रिलेटेड टू टी इन द सेम वे मेडिसिन इज रिलेटेड टू डैश। ठीक है, मेडिसिन इज रिलेटेड टू डैश। जिस तरह बेवरेज जो है वो टी से संबंधित है, तो जो टी जो आती है वो बेवरेज से ही रिलेशन में आती है। तो मेडिसिन किससे रिलेशन में होती है? मेडिसिन डिजीज होती है क्या? नहीं, डिजीज तो होती नहीं। मेडिसिन हॉस्पिटल होते हैं क्या? नहीं। मेडिसिन डॉक्टर होते हैं? नहीं। मेडिसिन क्या होते हैं? ये होते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। तो 87 से 89 पे 2 प्लस 2, देन प्लस 3, 2 3, फिर उसके बाद 5। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है 7, उसके बाद आ रहा है आपका 11, फिर आपका ब्लैंक है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो आपके प्राइम नंबर चल रहे हैं 2 3 5 7 11। तो अगला प्राइम नंबर कितना? 13। 13 15 करने तो 28, तो मतलब 128 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन करें। सिलॉक क्वेश्चन है, ऑल प्राइज आर मेडल्स, ऑल प्राइज आर मेडल्स, सम प्राइज आर सर्टिफिकेट, सम प्राइज आर सर्टिफिकेट। ठीक है, सम प्राइज आर सर्टिफिकेट। अब देखेंगे, सम सर्टिफिकेट आर प्राइज, सम सर्टिफिकेट आर प्राइज बिल्कुल ठीक। सम मेडल्स आर प्राइज, सम मेडल्स आर प्राइज बिल्कुल ठीक। सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स, सम सर्टिफिकेट आर मेडल्स, ये वाला पार्ट मेडल्स वाला है, ये भी ठीक। तो इसमें सारे फॉलो हो जाएंगे, 1 2 3 फॉलो। ठीक है, हो जाएगा आपका क्वेश्चन आसानी से। आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कोडेड है। डिपेंड लिखा हुआ है इस तरीके से, और आपको ट्रैवल लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे तो एक बार मैं लिख के देखता हूँ। डिपेंड, DEPEND, और ये लिखा है आपका EPHTJ। देखने में तो कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। 4 5 16 5 14 4, इसकी लिखेंगे 5 16 8 20 10 10। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। 4 से 5, 5 से 16, 16 से 8, 5 से 20, नहीं। पीछे से चलो एक बार। 4 4 से 5, 14 16 5 8 16। देखो जी, मिल गया लॉजिक। देखो कैसे मिला। 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 5 में 3 जोड़ूंगा 8, 16 में 4 जोड़ूंगा 20, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 4 में 6 जोड़ूंगा 10। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। बट ट्रैवल हो गया। ट्रैवल, ट्रैवल को एक बार लिख लेते हैं, TRAVEL। ठीक है, ट्रैवल की वो हो जाएगी 20 18 1 22 5, और JKL 12। ठीक है, 12 से अगली क्या होगी? 13। 13 की वैल्यू कितनी है? M। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। 5 से 2 जोड़ दूंगा 5 में, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 7 में कितना आएगा? G। ठीक है, जी आएगा 7 में, तो जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब में जी है। आगे चलो। वी, वी में कितने जोड़ूंगा? 1 2 3 जोड़ूंगा, 25 आएगा, मतलब वैल्यू आएगी वाई, MJY। ठीक है, MJY, तो डब्लू वाला ये कैंसिल, जेड वाला ये कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी? वाई वाली बचेगी। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। आगे चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सेट दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग ही नीचे ऑप्शन में कौन सेट बराबर बराबर है। तो एक बार देखता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ 11 165 209, तो मुझे दिख रहा है कि जो 11 है वो 165 को का भी मतलब 165 मल्टीप्लाई करके आता है, 11 डिवाइड करता है 165 को, 209 को भी डिवाइड करता है। तो अगर मैं 11 में 15 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आती है वैल्यू, अगर मैं इसमें 18 का मल्टीप्लाई करूँ इसकी वैल्यू का, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैल्यू आती है। तो अब बस यही आपको चेक करनी है। ठीक है, तो 14 में अगर अगर आपका 15 का मल्टीपल करें तो 14 गुना 15 होता है 14 14 196, तो 14 6 4 10 0 हासिल 9 10 11 210 तो आता है। ठीक है, अगर मैं इसमें 18 का मल्टीप्लाई करूं तो 18 का करूंगा 18 इंटू 14, तो यूनिट डिजिट था 832, 2 आता है 6 नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 17 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 से, 17 का अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 15 दूनी होते हैं 30, तो मतलब 2 3 2 5, 255 होना चाहिए, 245 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 12 15 180 होता है, और 12 और 19 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 गुना 19,
तो ये हो जाएगा 10 निम्मा 108, तो 8 2 2 228 होता है, तो यही आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 22वां क्वेश्चन। 22वां आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से दो साइन हैं जिनको आप यूज करके, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब ठीक है, विच टू साइन एंड टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जी, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये टाइम ले सकता है आपका, क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी चेंज करने हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी चेंज करने हैं, और आपको वैल्यूज भी चेंज करके देखनी है हर ऑप्शन में। तो ये आपका समय ले सकता है। आप पहली इक्वेशन पुट करके देखेंगे, दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, फिर चौथी देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि किसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तब आप इसमें उत्तर लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसे आप एंड में करें तो ज़्यादा बेटर है, और आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो जी, अगर मैं पहला इसमें चेंज करता हूँ तो सबसे पहले आपको इंटू की जगह माइनस करना है। ठीक है, और माइनस की जगह इंटू, और 17 और 11 को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, 17 11 इंटरचेंज होगा तो यहाँ लिखूंगा मैं 11 प्लस 17, माइनस की जगह रखूंगा मल्टीप्लाई 12, और मल्टीप्लाई माइनस 36 अपॉन में 6। ठीक है, देखो 80 आता है कि नहीं आता, चेक करो। 6 छंग 36 माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 और प्लस 11 है, तो मतलब 5 प्लस 17 12, तो जो है 17 11 17 12 चला जाएगा, 170 प्लस चला जाएगा, तो इसमें प्लस 5 करूंगा तो 80 तो बिल्कुल नहीं आने वाला। पहला तो राइट आंसर है नहीं, पहला फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे तुरंत हटा देंगे, पहला फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ही देख लेंगे और पता लगाएंगे। ठीक है, अगला है प्लस माइनस चेंज करने और 6 और 12 चेंज करना। देखो 17 माइनस 11 माइनस 6 इंटू 36, और आपका आएगा डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब देखो जी, 12 तिया होते हैं 36, 6 तिया होते हैं 18। ठीक है, माइनस का 18, माइनस का 11 और प्लस का 17, तो यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव यहाँ आएगी नहीं, तो सेकंड भी ऑप्शन ट्रू होगा नहीं। ठीक है, अब करेंगे हम तीसरी वैल्यू पे पुट। ठीक है, तीसरी वैल्यू पे पुट करेंगे, इंटू और माइनस है, और 6 और 12 है, तो 17 प्लस 11, 6 और 12 इंटू 6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब देखो 12 तिया 36 और 11 छिंग 66, 66 और 3 जाएगा 17 में से, तो वैल्यू है 14 और 66, 14 66 छः चार दस वहाँ से 6 7 8, कितना आ गया 80, 80 हमारा उत्तर आ गया, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करें। सेलेक्ट द डाइसेस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस शीट। ठीक है, इस शीट से देखो क्या क्या होता है। ये जो 4 है, 4 ऑपोजिट आएगा 1 के, 6 ऑपोजिट आएगा 2 के, और 3 जो ऑपोजिट आएगा 5 के। अब इसमें क्यूब में देख लेंगे कि कौन सा पॉसिबल होता है और कौन सा नहीं होता। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपको दिखे तो। अब देखो जी, 1 2 4, 1 2 4, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 के ऑपोजिट 4 है और वो हमें एक साथ दिख रहा है, तो ए तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो 1 3 6, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, पॉसिबल है। सी देखो जी, 5 6 1, 5 ये रहा, 1 ये रहा, 6 ये रहा, ये 1 ये रहा, तो ये भी अलग अलग है, तो ये भी पॉसिबल है। अगला तो वो 2 3 6, 2 3 और 6, 2 और 6 तो अपोजिट वर्ड है, ये तो एक साथ दिखेंगे नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपका बी और सी पॉसिबल है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 24th। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स विल कम इन थर्ड इन द सीक्वेंस। थर्ड बता, थर्ड पूछा है आपसे, इन 6 वर्डों में से थर्ड वैल्यू कौन रखेगा। ठीक है, तो देखेंगे भाई, सम में जो है वो 3 वर्ड तो बराबर है, आइसो 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 एंड आइसो। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड क्या होगा। इसमें आ रहा है एम, इसमें आ रहा है एल, इसमें टी, इसमें एल आ रहा है दोबारा, इसमें भी एल आ रहा है, इसमें एन आ रहा है। ठीक है, तो एल पहले आता है, IJKL, तो एल वाले सबसे पहले आएंगे, तो ये है 2। अब इसमें देखना है 2 में, 4 में और 5 में पहला कौन सा आएगा। ठीक है, अब 2 के बाद एल के बाद आ रहा है आई, और यहाँ एल के बाद आ रहा है ए, तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा आपका 5। ठीक है, तो थर्ड पे यही आएगा आइसोलॉग्स, तो आइसोलॉग इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 25। कोडेड ब्लड ब्लड रिलेशन है, तो इसमें समय जाया ना करते हुए क्वेश्चन करेंगे। यू प्लस एच, यू इज द फादर ऑफ एच, यू इज द फादर ऑफ एच। अगला एच इंटू एल, एच इज द ब्रदर ऑफ एल, एच इज द ब्रदर ऑफ एल। अगला है एल माइनस क्यू, एल माइनस क्यू,
L is the sister of Q. L is the sister of Q. Q divided R. Q divided R. Q is the mother of R. Q is the mother of R. R minus Y. R minus Y. R is the sister of Y. R is the sister of Y. ठीक है. अब पूछा है आपसे हाउ इज L रिलेटेड टू Y. L रिलेटेड टू Y. L का क्या रिलेशन है? आंट का रिलेशन है. आंट का रिलेशन है. मदर सिस्टर. मदर की सिस्टर है. मदर्स ब्रदर नहीं है, बहन नहीं है. मदर सिस्टर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है. कैसे लगे आपको 25 सवाल रीजनिंग के 3rd मार्च की शिफ्ट थर्ड? ठीक है. अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं इस वीडियो को. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद.